डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी पुरुमीद है तहरीक इंसाफ। आई एम श्योर आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो जब इलेक्शन हुआ, जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट व्हेन ही गॉट इलेक्टेड, तो बड़े यू कुड सी ट्विटर शादियाने बजाए जा रहे थे कि अब ट्रंप आ गया है। डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप का आना अगर कोई इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ होता सिस्टम में तो अब तक पैगाम आ चुका होता है, या आपको लगता है कि कोई पॉलिसी शिफ्ट हो सकती है? इसमें मैं दो चीजें कहूंगी। अव्वल तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अभी सदर बने नहीं हैं, वो तो अब अगले महीने उनकी ओथ टेकिंग वगैरह होगी। तो अभी तो वो ही डजंट रन द कंट्री कि वो कोई ऐसी चीज करें जिससे कि पाकिस्तान पे असर पड़े। मैं ये कह रहा हूं कि अमूमन पैगाम रसानी तो शुरू हो सकती है ना, एक कोई मैसेज आ जाता है अमूमन जो उनकी तरफ से कि लेकिन उस मैसेज की उस तरह की अहमियत नहीं होती जबकि वो पार में ना हो। और वहां पर मैं ये कहूंगी उस इशू पे कि मुल्क जो होते हैं वो अपने मुफाद के मुताबिक चलते हैं। इनफरादी तौर पे अगर एक शख्स ट्वीट कर रहा है जो कि जाहिर है ट्रंप का एक नॉमिनी है, अभी तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनी, वो फिर अपने इनफरादी इंडिविजुअल एक्ट के तौर पे कर रहा है ट्वीट। लेकिन जब तक वो गवर्नमेंट नहीं बनती और ट्रंप पावर में नहीं आता फॉर्मली तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका क्या रवैया होगा पाकिस्तान की तरफ। और उस हवाले से मैं फिर भी यही कहूंगी कि जब आप पावर में होते हैं तो आप मुल्क के मुफाद के मुताबिक चलते हैं। आप अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स का भी जरूर रोल होता है, लेकिन इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जो डिटरमिन करती हैं कि आपकी पॉलिसी क्या होगी एक मुल्क की। मैम ये तो पॉलिटिकल मैटर्स है ना, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला तो है नहीं। गो के हमारे मुल्क में इस तरह के तमाम मामलात को हम जोड़ते नेशनल इंटरेस्ट से ही हैं, लेकिन ये है जाती पसंद नापसंद की बात है। कभी नवाज शरीफ नापसंद होता है तो नवाज शरीफ जेल होता है, इमरान खान वजीर आजम। अब इमरान खान नापसंद है तो इमरान खान जेल में और नवाज शरीफ वजीर आजम। बट पीपल लाइक डोनाल्ड ट्रंप, क्या वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ये अच्छी है, ये इसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना? क्योंकि तहरीक इंसाफ का मैम ऑप्टिमिज्म कहां से आ रहा है? उनका ये कहना है कि जो जिन लोगों ने फंड किया ट्रंप कैंपेन को, पाकिस्तानियों ने, जो रिच पाकिस्तानी अमीर पाकिस्तानियों ने, उन्होंने पहले ही कमिटमेंट ली थी कि अगर आप इलेक्ट हुए तो आप इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पीटीआई के जो हाई अप्स हैं वो ये कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अमूमन इस तरह होता है या इस तरह नहीं होता? नहीं काशिफ, ये आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी उम्मीद जरूर है, लेकिन मैं तो मुनासिब नहीं समझती कि आप एक बैरूनी प्रेशर के तहत अपनी एक डोमेस्टिक नेशनल डिमांड को प्रेस करें। मैं समझती हूँ अगर प्रेशर डालना है तो वो घर के अंदर से ही डालना चाहिए, बाहर से मुनासिब नहीं है। मैं तो हमेशा फॉरेन इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड के हक में कभी भी नहीं रही और ना ही अब हूँ। नहीं, आई एग्री विद यू। मेरा जाती तौर पर हमेशा यही मौक़िफ़ रहा कि हमारी पॉलिसी ठीक या गलत, हमारे मसाइल हमें हल करने हैं। पॉलिसी अपनी इंडिजिनस होम ग्रोन होनी चाहिए, बाहर के ममालिक का कोई नहीं। लेकिन मैम अक्सर हम ये बात भी कहते हैं कि अपनी पॉलिसियां उस वक्त होती हैं जब दाने अपने घर के पूरे हों। जब अपना पेट भरा हो तो पॉलिसी बनानी भी आसान होती है। जब आप दानों के लिए नहीं, अपने घर के राशन के लिए देखें अमेरिका और ईयू की तरफ, और जीएसपी प्लस जैसी चीजें उनके हाथ में हो, तो फिर इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, उस ज्यादा आसान हो जाता है मुल्कों के लिए इन्फ्लुएंस करना। लेकिन काशिफ ये चीज याद रखें कि इस वक्त अमेरिका का लेवरेज खास नहीं है पाकिस्तान के साथ। हमारे ताल्लुकात ही वो नहीं रहे। एक जमाने में जो पाकिस्तान की अहमियत थी अफगानिस्तान की वजह से, वो तो अब नहीं रही। बल्कि जब से अमेरिका ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, उसके बाद से आपको मालूम ही है कि कितनी लो लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारे ताल्लुकात एक क्रॉस रोड्स पे हैं और हम इस वक्त अमेरिका की तरजीहात में शामिल नहीं हैं। तो ये सारा कुछ अगर ये कॉन्टेक्स्ट आप सामने रखें तो फिर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आया ट्रंप जब सदर बनेगा तो वो किस किस्म का रवैया रखेगा पाकिस्तान के साथ, व्हाटएवर हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और ठीक, लेकिन यहाँ पे अब जरा आपका पॉलिटिकल माइंड भी कि जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं या पाकिस्तान में एक थोड़ा सा सडनली एक माहौल बदला है, इसका क्या इस इंटरनेशनल एस्पेक्ट की वजह से ये बदला है, या आपको खुद लगता है कि ये जैसा आप कह रहे हैं होम ग्रोन ही है, अपनी वजह से ही हो रहे हैं, बस एक नेचुरल एक ऑर्गेनिकली मुज़ाकरात शुरू हो गए? इसके बारे में मेरा ख्याल है दो राय हैं। एक राय तो यही है
کہ کچھ اینٹیسپیٹ ہو رہا ہے کہ جی ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. اور دوسری رائے یہ ہے جو کہ میری اپنی رائے ہے کہ ایک سٹیل میٹ پہ پہنچ گئے تھے دونوں سائڈز, گورنمنٹ اور اپوزیشن. اور میں نہیں سمجھتی کہ پچھلے ایک سال میں جو ہم نے اتنی ساری پولیٹیکل کانفرنٹریشنز دیکھیں ان کے درمیان, تو نو سائڈ ون آپ یہ کہہ سکتے ہیں. نہ پی ٹی آئی سکسیڈ دے ڈڈ ناٹ سکسیڈ کہ ان کے ڈیمانڈز. لیکن میم حکومت تو جیتی ہے نا جی. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا میز پر آنا اتنا, اگر میں کہوں ڈیسپریشن کا لفظ استعمال کر لوں کہ ڈیسپریٹلی آ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں ہم سے. ایک 26 نومبر کے بعد جب میں آپ کا بھی آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں کم از کم یہ ایک مورل وہ چیز تحریک انصاف کے حق میں تو گئی کہ فائرنگ کیسے کر دی آپ نے اپنے لوگوں پہ, بندے مر گئے اسلام آباد کی سڑکوں پر, لیکن وہ جو تھا ڈو اور ڈائی وہ کامیاب نہیں ہو سکا. پی ٹی آئی واز اگر اوور آل لوزر دیکھیں, میں اخلاقی بات کچھ اور ہے ظاہر ہے وہ میں سمجھتا ہوں, لیکن جو اچیو کرنے نکلے تھے تحریک انصاف وہ نہیں اچیو کر پائی, اور حکومت اپنے آپ کو حکومت رکھنے میں کامیاب ہو گئی. سو ونر تو گورنمنٹ ہوئی سارے میں. اس سے تو دیکھیں دونوں سائڈز میں سمجھتی ہوں وانٹڈ ٹو اسٹیپ بیک, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, ہوپ فل ڈیولپمنٹ ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اب ہم ایک پولیٹیکل سارٹ آف ڈی ایسکیلیشن دیکھیں گے آف پولیٹیکل ٹینشنز, بیکاز دیکھیں جو کانفرنٹیشنز ہم نے پچھلے سال, یہ جو آؤٹ گوئنگ سال ہے اس میں دیکھی ہیں, ظاہر ہے دے آر ناٹ ان دا کنٹریز انٹرسٹ. سو دونوں سائڈس کو چاہیے کہ وہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں, ایک دوسرے کی ڈیمانڈ سنیں, اور پھر دیکھیں کہ کہاں پر وہ ایگری کر سکتے ہیں اور کن ایشوز پہ ایگری کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ جتنے ہنڈریڈز آف پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ جو ابھی بھی ڈیٹینشن میں ہیں, میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ایز اے گڈ ول جسچر ان کو ریلیز کرنا چاہیے. جی, اور اسی لیے میم آپ نے جب کہا نا کہ کنٹریز انٹرسٹ, یہاں پہ مسئلہ یہ کہ وی آر ڈریون بائی پرسنل انٹرسٹ, یہ ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائک, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کس چیز کا فائدہ ہے, حکومت کیسے چلے گی, اس کو کیسے اندر رکھنا, یہ ہم تو وی آر ڈریون بائی